तुम्हें क्या लगता है कि हमारे पास बहुत सारी जायदाद हैं और जो दुकानें थी वो भी बिक चुकी हैं? देखो। हाँ, कौन सी दुकानें? हाँ, देखो तो मुझे, मैं किसको बता रही हूँ। हम तो बुरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है, खाली ये थोड़ी है। हमारे बाप के पास सिर्फ अपार्टमेंट और दुकानें नहीं थे, बल्कि इसके अलावा उनके पास बहुत जमीनें भी थीं। 2 साल पहले जब आप हमें फ्रांस घुमाने लेकर गई थी, मुख्तलिफ जगह घुमा रही थी, बड़े बड़े होटलों में रुक रही थी, उन सब के लिए जो पैसे आ रहे थे वो कहाँ से आ रहे थे बताएंगी आप? उस वक्त तो आपको इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं आया होगा। मतलब क्या है? क्या वो जमीनें भी बेच दी हमने? ओह, क्या अब हमारे पास घूमने फिरने के लिए कुछ भी नहीं बचा? क्या सब कुछ बेच दिया हमने? हाँ, अब मेरी प्लास्टिक सर्जरी कहाँ से होगी? अब कुछ करना पड़ेगा। मैंने वो घर बेच के थोड़ा पैसा बचा लिया था और वो पैसा मैंने बैंक में रखा है। हाँ, और उसी घर की वजह से हम लोग मुकदमे में फंसने जा रहे हैं। अब हमारे पास बस एक यही घर बचा है जिसे बेचकर हम बच सकते हैं। प्लीज मान जाओ ना लैला। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल। हमारे बाप ने अपनी वसीयत में लिखा था कि हम ये घर बिल्कुल नहीं बेच सकते। अगर हमने ये घर नहीं बेचा तब भी हम इस घर में नहीं रह पाएंगे। तुम समझती क्यों नहीं हो लैला? या अल्लाह, अब हम पे रहम फरमा। तमीर साहब, क्या आप ठीक हैं? आप काफी परेशान लग रहे हैं। आप बैठकर बात कीजिए, आपकी तबीयत नासाज लग रही है मुझे। मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम बैठ जाओ। समझ आ गई? अब मेरी बात गौर से सुने। ये क्लाइंट ना सिर्फ तुर्की में बल्कि पूरे यूरोप में अपनी बहुत अहमियत रखता है। तो अगर हमने इसे खो दिया तो हम आने वाले कई अच्छे कस्टमर्स छोड़ देंगे। उन लोगों के कॉन्टैक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। किसी भी किस्म की कोई भी गलती और किसी भी किस्म का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अगर आप सब में से कोई गैर जरूरी बात या किसी बीमारी की वजह से ये काम नहीं कर सकता है तो यहां से अभी उठ के जा सकता है। हमें इस प्रोजेक्ट पर बहुत ज्यादा मेहनत से काम करना होगा, समझे आप सब? मुझे कोई सवालात नहीं सुनने, किसी भी किस्म की बदमज़गी नहीं चाहता मैं। उम्मीद है समझ गए होंगे आप सब। और आप सुन लीजिए, मुझे आपकी तरफ से कोई गलती नहीं चाहिए। चलता हूं। सेलिन, मेरे रूम में आओ। तुम्हें क्यों? मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि अब तुमसे किसी भी बात पर उलझूंगी नहीं, लेकिन खुद को रोक भी नहीं सकती। तुम लोगों की जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों बना रहे हो? क्यों? आखिर वजह क्या है? वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और अभी हाल ही में उसने उसे प्रपोज किया है, लेकिन तुम्हारे आते ही उनकी जिंदगी मुश्किल हो गई। ऐसा करके तुम्हें क्या मिल गया? प्यार करने वालों को अलग करने का हक किसने दिया तुम्हें? और कुछ? जबरदस्त। सेलिन, तुम एक काम करो, अपना ये वादा अपने पास रखो। कभी कभी इंसान की जिंदगी में ये वक्त जरूर आता है जब उसे मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। ये उनका इम्तिहान है और तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है। हरगिज़ नहीं, ये कोई टेस्ट नहीं है, बल्कि एक स्टूपिड रूल है जो तुमने उन पर थोपा है। और हाँ, अब इस कंपनी के कुछ और नए उसूल हैं जिसे सुनकर तुम और परेशान हो जाओगी, क्योंकि सिर्फ यही नहीं, और बात सिर्फ उन दोनों की नहीं है, बल्कि आप सब लोगों को आने वाले वक्त में नुकसान हो सकता है। मुझे वाकई में एक बात समझ नहीं आ रही। क्या तुम मुझे समझा सकते हो? चलो मान लिया कि वो साथ हैं और काम पे ध्यान नहीं दे पाते वो लोग। क्या अलग होने पर वो काम पे ध्यान दे सकते हैं? क्या एक दूसरे से अलग होने का दुख उनके काम पर असर नहीं करेगा? कंपनी ऐसे चलाओगे क्या? हाँ, काम पर वो और ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, और ज्यादा काम करने से इंसान का दिल बहल जाता है, अच्छा महसूस करता है। ये सच है, और वक्त के साथ साथ वो और मजबूत हो जाएंगे। ये फजूल बातें हैं। सच तो ये है कि वो लोग अपने काम को लेकर संजीदा ही नहीं है, बिल्कुल भी। जिंदगी में सब कुछ एक ही वक्त में नहीं किया जाता। उसूल उसूल होते हैं, ये बात माननी पड़ेगी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उनकी जाती जिंदगी में दखल अंदाजी बिल्कुल मत करो, और ये बात भी मैंने तुम्हें समझाई थी कि कुछ दिनों के लिए तुम्हें होटल में रहना होगा, जब तक तुम अपने लिए रहने की जगह ना ढूंढ लो। और जब मैं अपने घर पर मौजूद ना हूं तो वहां आकर तुम अपना सामान ले जा सकती हो।
मैं वहीं रहूंगा अपने घर में, और इसके लिए मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। वो चेक अभी भी वहीं रखा है, चाहो तो तुम जाके ले सकती हो और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकती हो। आज सुबह हमारे क्लाइंट ने क्या कहा था शायद तुम भूल गए हो। मैं इस कंपनी की सबसे टैलेंटेड प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। उस क्लाइंट से हम आज मिले और उसे मेरा काम पसंद आया, तो इस कंपनी से मुझे कोई आसानी से निकाल नहीं सकता। और रही बात मेरे घर की, जिससे तुम जबरदस्ती हड़पना चाहते हो, तो मेरे होते हुए ऐसा होना बिल्कुल मुमकिन नहीं।